नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो देखिए, आंगनवाड़ी बहनों पर ऐसा लग रहा है जैसे प्रकोप टूट रहा है। कभी 8 आंगनवाड़ी तो कभी 10 आंगनवाड़ी तो कभी 15 तो कभी 18। तो देखिए, आज 18 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय रोका गया और उसका कारण क्या है ये भी आप सभी भाई बहन देखें। इसलिए हम समय से कहते हैं, समय से केंद्र पर पहुँचा करें, समय से वीडियो देखेंगी तभी आपको जानकारी मिलेगी। समय से वीडियो देखती नहीं है, समय से केंद्र पर पहुंचती नहीं है और इसकी खामियाजा आप पूरे महीने काम करती हैं। एक दिन अगर आप पकड़ी जाती हैं तो एक दिन की वजह से पूरे महीने का मानदेय रोक दिया जाता है। तो एक गलती की वजह से आप पूरे महीने की मेहनत पर पानी क्यों फेरती हैं? तो आप अपना समय से ही कार्य किया करें। 18 कार्यकर्तियों का मानदेय रोका गया। इनका रोका गया मानदेय, उनका नाम भी बताएंगे। ये महाराजगंज की खबर है। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, दस्तक अभियान और संचारी रोग व दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण में लापरवाही बरतने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी दुर्गेश कुमार ने गुरुवार को बड़ा एक्शन लिया। एक साथ 18 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय रोकने के साथ 10 मुख्य सेविकाओं को प्रतिकूल प्रविष्ट व सभी सीडीपीओ को अंतिम चेतावनी दी है। यानी जो आंगनबाड़ियाँ हैं उनका मानदेय रोक दिया गया है, बल्कि सुपरवाइजर और जो सीडीपीओ हैं उनको चेतावनी दी गई है कि सुधार नहीं होने पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। रैंडम चेकिंग किया गया तो 14 ग्राम पंचायतों में केवल 4 गांवों की ही कार्यकर्तियां मौजूद मिली, शेष 10 गांवों में अनुपस्थित रहीं। इस पर कार्य में लापरवाही बरतने वाली 18 कार्यकर्तियों का अप्रैल माह से मानदेय रोका दिया गया है। यानी अप्रैल महीने से मानदेय रोक दिया गया है। वहीं कार्यों का पर्यवेक्षण व निगरानी में लापरवाही बरतने पर 10 मुख्य सेविकाओं को प्रतिकूल प्रविष्ट जारी की है। इनसे जुड़े सीडीपीओ को अंतिम चेतावनी दी गई है। इनका रोका गया है मानदेय। तो देखिए कौन कौन सी बहनें इनका मानदेय रोका गया है, महाराजगंज में देख लें और अपना सतर्क हो जाएं। इनका रोका गया मानदेय बरगदवा गिरगिटिया की सुनीता सिंह, चरमोरवा की प्रीति व उर्मिला, गिरदा की निर्मला पटेल, कुर्मी टोला की शीला जायसवाल व मीना जायसवाल, पडरी खुर्दी की रंजना माधुरी, संध्या चकरार की सीमा चौधरी, धनेवा की प्रियंका, राधिका, कंचन, उर्मिला। तो देखिए एक ब्लॉक से यानी 4-4, 5-5 आंगनबाड़ियाँ ली गई हैं। उर्मिला हसीना कोलुआ की पूनम सुमन व शिशवनिया की मनोरमा भारती का मानदेय रोका गया है। तो इस तरीके से 18 आंगनबाड़ियों का मानदेय रोका गया है। दायित्वों में लापरवाही बरतने पर 18 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का वेतन रोकने के साथ 10 मुख्य सेविकाओं को प्रतिकूल प्रविष्ट व सीडीपीओ को अंतिम चेतावनी दी गई। सुधार नहीं होने पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए मैं सभी बहनों से कहना चाह रही हूँ, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपका संचारी रोग अभियान चल रहा था और वहीं 17 अप्रैल से आपका दस्तक अभियान चल रहा था। घर घर जाना है, आशाओं के साथ अपनी गृह भ्रमण करना है और बाकी सभी कार्य पूरे करने हैं। अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत मिलेगी। तो देखिए अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत मिलेगी। लखनऊ की खबर है। ईरान में आए पश्चिमी विमोच ने लखनऊ समेत राज्य का मौसम बदलने लगा है। पश्चिमी यूपी में कई जगह बदली छाई रही, कई जगह हवाओं के साथ बौछारें पड़ी। लखनऊ में गुरुवार शाम को बदली छा गई। दिन का पारा 1 डिग्री सेल्सियस घटा। मौसम विभाग बता रहा है कि अगले 3-4 दिन तक तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की कमी और गिरावट होगी। बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ने की संभावना है। तो देखिए गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, आंधी भी आ सकती है। तो इसमें अपने जो पशु जानवर हैं उनकी सबसे ज़्यादा वो होती है। मैं आपसे यही कहना चाहेंगे, फिर अपने जानवरों को अच्छे से संभाल करके अपनी अच्छी व्यवस्था करें उनकी। अप्रैल के आखिर में पारा पहुंचेगा 45 तक। तो देखिए 45 तक पहुंचेगा और यानी अब मई में कितना पहुंचेगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। इतनी गर्मी है इस साल, लेकिन कुछ जगहों पर क्या है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का समय और बढ़ा दिया गया। अधिकारियों को ये तक नहीं पता है कि 8 से 12 आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं। वहीं उन्होंने क्या किया कि 7:30 से 12:30 का समय कर दिया। घर घर पड़ताल को चला दस्तक अभियान। यानी दस्तक हम आपसे बता रहे हैं कि यही है, यानी घर घर चलना है। रोगों से बचाव दस्तक अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी, आशा, आंगनबाड़ी ने डोर टू डोर अभियान चलाया। ग्रामीणों को ग्रीष्मकालीन रोगों से बचाव की जानकारी दी। अभी सरकारी आदेश लगे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखें तो पूरी जानकारी आपको एक नई और मिलेगी इसमें। और एक जानकारी और मैं आपको देना चाहूँगी, जालौन जिले से
एक सुपरवाइजर का वीडियो हमारे सामने आया है, उसमें क्या मांग रखी गई है और किस तरीके से उसका वीडियो वायरल हुआ, ये भी सुबह की वीडियो आप सभी बहन जल्दी से देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। एक बहन 2-2 4-4 बार देखा करें, जिससे कि वीडियो वायरल हो और ये अधिकारी निलंबित किए जाए, क्योंकि ये इटावा की जो सुपरवाइजर थी, CDPO थी, उसको निलंबित कर दिया गया है। तो 17 अप्रैल से मैंने आपको बता दिया। मैं आपको जो चीज़ इम्पोर्टेंट है मैं उसी को दिखाना चाहती हूँ, जो मेन चीज़ है। चलो मैं उसकी तरफ आपको ले चलती हूँ। एक देखिए ये आदेश निकला हुआ है, ये किस जिले का है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो ये देखिए 21 तारीख का यानी आज ही का निकला हुआ आदेश। वर्तमान में चल रही गर्म हवाओं, लू एवं अत्यधिक धूप के कारण बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित होने की आशंका है। दृष्टिगत दिनांक 24 अप्रैल 2023 से अग्रिम आदेश तक जनपद लखनऊ के कक्षा 12 तक के समस्त बोर्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालयों को संचालन का समय 7:30 बजे से प्रारंभ होकर अधिकतम 12:30 बजे तक ही है। अब देखिए यहाँ पर आंगनबाड़ियों की बच्चों की छुट्टी नहीं, 19/4/23 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। इस आदेश की प्रमाणिता के जनपद में की वेबसाइट www.लखनऊ पर चेक किया जा सकता है। सूर्यपाल गंगवार, जिला अधिकारी लखनऊ। तो यानी 21 तारीख को इन्होंने निकाल दिया है। अब देखिए आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए नहीं, कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए निकाल दिया गया है। एक जगह जहाँ से आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम आया वहाँ पर टाइम को बढ़ा दिया गया, और कहीं कहीं पर तो आंगनबाड़ी क्लासों में यानी कि उनमें ना लाइट है ना पंखा है, वहाँ बच्चे किस तरीके से पढ़ते होंगे इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से रहते हैं और आंगनबाड़ी बहनें किस तरीके से रहती हैं। तो इसलिए हम सरकार से मांग रखना चाहते हैं जल्द से जल्द उन क्लासों में पंखा और लाइट की व्यवस्था करवाएं, जिससे कि जो बच्चे परेशान होते हैं घर जा कर के बीमार हो जाते हैं, प्लीज़ वो बीमार ना हो। तो अगली खबर की तरफ चलती हूँ मैं। तो ये देखिए हम आज ईश्वर का जो जहाँ पर देवी देवता होते हैं वहाँ पर हम गए, आज ईश्वर के मेले में 25 साल के बाद गए और वहाँ का नज़ारा हमने देखा। तो आप इसको पूरी वीडियो को जाकर के क्या देखा हमने, कैसा मंदिर है, कहाँ पर क्या किया, ये सभी वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। भूरी देवी ब्लॉग्स पर जाकर के देख लें, हमारा एक चैनल है भूरी देवी ब्लॉग्स के नाम से, तो उस पर जाकर के आप सभी भाई बहन देख सकते हैं। अब देखिए अगली खबर ये है कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से निवेदन है कि स्वास्थ्य विभाग जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से उसकी 6 सेवाओं के अतिरिक्त कार्य कराता है, उसका अतिरिक्त पैसा सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए भेजती है। स्वास्थ्य विभाग विगत 4-5 वर्षों में वह पैसा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को नहीं दे रहे हैं। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का खुलेआम शोषण है, जो अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिस परियोजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का अतिरिक्त कार्य का पैसा स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं दिया गया है, उन पर परियोजना की आंगनबाड़ियों से यह निवेदन है कि वह अपनी आंगनबाड़ी की 6 सेवाओं के अतिरिक्त किसी भी गैर विभागीय कार्य को करें या न करें। कोई भी विभाग या गैर विभागीय अधिकारी उन्हें यह कार्य करने को मजबूर नहीं कर सकता। जिसे कोई गलत फहमी हो वह लखनऊ उच्च न्यायालय का यह आदेश पढ़ सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश को स्वस्थ बनाने का ठेका क्या केवल आंगनबाड़ियों ने ही उठा रखा है? प्रदेश सरकार का मुखिया निरंतर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से झूठ पर झूठ बोलता बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका विश्वास करते हुए 8 साल हो गए हैं, लेकिन आंगनबाड़ी का नाम सुनते ही महाराज जी को त्योरियां चढ़ जाती हैं। जबकि 2017 में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी को सम्मानजनक मानदेय का वादा किया था, जिसे आज तक पूरा करना तो दूर और आंगनबाड़ियों पर रोज नए नए काम लादे जा रहे हैं, जो कि अब वादा किया था आज तक पूरा काम दूर। आंगनबाड़ी को रोज रोज नए काम लादे जाए जो अब नहीं सहा जाएगा। यदि गैर विभागीय काम लिया जाएगा तो उसका पैसा तुरंत देंगे तो किया जाएगा, अन्यथा आंगनबाड़ी कोई बगैर काम नहीं करेगी। सभी अधिकारी यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। बात बात पर सेवा समाप्ति की धमकी अब आंगनबाड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगी। आंगनबाड़ी ना राज्य सरकार की कर्मचारी है ना केंद्रीय सरकार की, यह मानद कर्मी है यानी मानदेय कर्मी है। इसे अच्छी तरह से समझ लें। यदि किसी भी गैर विभागीय अधिकारी को कहने पर आंगनबाड़ी को गैर विभागीय कार्य करने को मजबूर किया गया तो उनकी सीमा बता दी जाएगी। नरेंद्र दत्त शर्मा, जिला संरक्षक आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा जनपद सहारनपुर। तो यानी उन्होंने ये निकाला है
आप सभी भाई बहन भी देख लें कि अगर गैर विभागीय कार्य आपसे किया जाता है, करवाया जाता है, तो इसके लिए भी कोर्ट का आदेश था कि आंगनबाड़ियों से विभाग के अलावा कोई और कार्य ना लिया जाए। अगर ऐसा कार्य लिया जाता है तो इसके लिए उनको खुद जवाब देना होगा कि इनसे क्यों लिया गया। ये भी यानी 2022 नवंबर की बात है, नवंबर 2022 में इसका आदेश निकल चुका था। वो आदेश भी हमने आपको समय पर दिखाया था, लेकिन आप बहनों ने समय पर वीडियो नहीं देखा था या देखा था हमें जानकारी नहीं है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के देख सकती हैं, और जिन्होंने नहीं देखा हो अगर देखना चाहती हैं तो फिर बता दें, हम थोड़ा सा उसकी एक झलक हम सुबह की वीडियो या दोपहर की जब भी शाम समय मिलेगा तो हम आपको अवश्य बताएंगे। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, जब भी हम अगर किसी के यानी कि उसकी वीडियो डाला करें कि जैसे एक भ्रष्टाचार में उनके पैसे वहाँ पर उसने वसूले, इसके ये वीडियो आती है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे उस अधिकारी चाहे कोई हो, सुपरवाइजर हो, CDPO हो या कोई हो, उसको निलंबित होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।